तो फिर देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो वही एन वाला क्वेश्चन, और 2025 वहाँ पे हाईएस्ट नंबर है, तो वहाँ से स्टार्ट करोगे कि ए 2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू A2024 प्लस A2023 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक्चुअल वैल्यू आएगा वो है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। कुछ लोग इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, और जो ओपन पैराबोला है, जो अपवर्ड पैराबोला है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और यहाँ पे देखो कि अगर एक पैराबोला है और ये ओरिजिन है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा माइनस बी बाई 2 एंड यहाँ पे होगा माइनस बी बाई 4 ए। तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा ये मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। और जो यहाँ पे हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए वो होगा ये वाला डिस्टेंस, मतलब माइनस डी बाई 4 है हमें चाहिए। तो देखो अगर कोई भी एक इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ से ये वाला चीज़ आता है कि एट वाट एक्स वो फंक्शन सबसे कम होगा y का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स तो x का डिपेंडेंट है फंक्शन का, तो अगर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a आएगा, तो वो पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो वो मिनिमम डिनोट करेगा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो जो x निकाला गया था वो मैक्सिमा को डिनोट करेगा। तो फिर देखो x को, ये वाला x को y में पुट करके देखो माइनस बी बाई 2a, तो फिर क्या आएगा माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 4a, मतलब माइनस डी बाई 4a। तो यहाँ से ये वाला फंडास आता है एक्चुअली। तो देखो कितने वेल कनेक्टेड है मैथ्स। उसके बाद देखो जो मेन काम है वो किया जाए, मिनिमम वैल्यू। तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो डी वाई डी टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 5, मतलब t इज इक्वल टू 5/2 पे है। तो y एट 5/2 इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/4। और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दो, टी माइनस टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो वहाँ से भी जो स्क्वायर वाला टर्म है वो मैक्सिमम होगा 0, तो माइनस 1/4 आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो फिर देखो यार 7th क्वेश्चन क्या है, लेट x1 x2 x3 x4 with the solution of the equation 4x to the power 4 plus 8x cube minus 17x squared minus 12x plus 9 is equal to 0। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें लर्निंग मेथड की अप्लाई करना होगा, मतलब लर्न करो चीज़ों को, कि सब क्वेश्चंस तुम मतलब बाकी क्वेश्चंस की तरह तुम इसको टेस्टिंग मोड पे नहीं सॉल्व कर सकते हो। तुम इसको लर्न करो कि पहले देखो 4 + x1 स्क्वायर है, 4 + x2 स्क्वायर वो मल्टीप्लाई करके है, तो पहले तो वो लाना पड़ेगा ना। तो अगर तुम दूर से देखोगे तो लग रहा है कि a² + b² होगा, ऐसा कुछ टाइप का। तो क्या किया जाए, पहले तुम देखो कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bx + c = 0 है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो a × x - x1 × x - x2 = 0 अगर x1 and x2 बोथ आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद बताया था। तो वैसे ही करो, यहाँ वहाँ पे 4 है लीडिंग कोफिशिएंट, तो वैसे करो।
तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स फोर। तो ये इज इक्वल टू आएगा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो तुम्हें लग सकता होगा कि वहाँ पे +4 हर एक ब्रैकेट में ऐड है, तो हम x इज इक्वल टू 4 अप्लाई करके देखते हैं, तो वो नहीं होगा। तो पहले तुम x इज इक्वल टू 2i पुट कर, उसके बाद -2i पुट करके देखो कि क्या आता है। अगर हम x इज इक्वल टू 2i पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2i माइनस x1 इंटू 2i माइनस x2 डॉट डॉट 2i माइनस x4। उसके बाद 2i को इसमें पुट करो मेन इक्वेशन में, मतलब वो तो इक्वल है ना दोनों, यहाँ पे दोनों तो इक्वल है। तो 4 इंटू 2i होल टू द पावर 4 प्लस 8 इंटू 2i क्यूब माइनस 17 2i स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2i प्लस 9। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 141 माइनस 88i। ठीक है, उसके बाद क्या करो x इज इक्वल टू -2i फिर से पुट करो। -2i पुट करने के बाद देखो क्या आएगा 4 इंटू -2i माइनस x1 माइनस 2i माइनस x2 डॉट डॉट -2i माइनस x4। फिर से वही -2i को पुट करो, वही घिसी कैलकुलेशन। उसके बाद आएगा 141 प्लस 88i। मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मैं रफली मैं 2 प्रोसेस से ट्राई करता हूँ। जो बेस्ट प्रोसेस है मैं वही यहाँ पे लाता हूँ। तो देखो, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन में इंट्यूशन लगा के +-1 या फिर +-2 को पुट करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वो सब तो टाइम नहीं मिलेगा ना तुमको एग्जाम हॉल में, तो वही बेटर है कि लर्निंग प्रोसेस में इसको एडप्ट कर लो। तो फिर ये अगर तुम 2 मानो, यहाँ पे इसको 1 मानो, तो 1 इंटू 2 करके देखो, यही है मैजिकल स्टेप यहाँ पे। तो 16 आएगा। तो फिर यहाँ पे देखो माइनस को कॉमन लोगे 4 बार, तो माइनस को कॉमन लोगे 4 बार तो मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। ठीक है, तो आएगा। और जो यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, 4 बार माइनस को कॉमन लो और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे x1 माइनस 2i होगा और यहाँ पे x1 प्लस 2i होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद x1 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर मतलब +4, यहीं से वो आएगा जो हमें चाहिए। तो फिर देखो इंटू x2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x4 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 141 इसका स्क्वायर प्लस 88 इसका स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा वो। और यहाँ पे 16 से उड़ा दो और यहाँ पे 16 को डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था 125 इंटू m डिवाइड बाई 16। ये गिवन था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। तो उसके बाद 16 को 16 से उड़ा दो तो m आएगा प्योर कैलकुलेशन 221। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस को ध्यान से रखना। तो फिर देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इंटू मॉडुलस ऑफ x + 5 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x + 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर से देखो मॉडुलस वाला क्वेश्चन, तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स खोजो, उसको नंबर लाइन में मैप करो और केसेस आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्व करो। तो दोनों यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक है -7 और एक है -5। 3 केसेस होंगे, एक है यहाँ से यहाँ तक -7 से -∞, और एक है -7 से -5, और एक है -5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये तीनों केसेस होंगे। तो देखो केस 1, x बिलोंग्स टू -∞ टू -7। ठीक है, तो -∞ से -7 तुम जो भी नंबर चाहे तुम्हें पुट करके देख लो कि वो माइनस के साथ ओपन होगा या फिर प्लस के साथ ओपन होगा। तो देखो अगर हम -8 पुट करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या आएगा -6 इंटू x + 5
माइनस टू इंटू एक्स प्लस सेवन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नेगेटिव 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 को गोली मारो, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस माइनस, यहाँ पे देखो एक फंडा कि डी लेस देन ज़ीरो आ रहा है, तो देखो वहाँ पे डी नेगेटिव आएगा, तो डी नेगेटिव आएगा मतलब रूट्स तो निकलेंगे लेकिन वो रियल रूट्स नहीं निकलेगा, वो इमेजिनरी रूट्स होगा। तो देखो पहले करें तो 49 माइनस 4 ऐसे मतलब 64/2, तो ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो इसलिए वो हमें अवॉइड करना होगा। तो देखो नेक्स्ट केस, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -7 to -5 ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे तुम -5.5 पुट करके देखो, -6 पुट करके देखो, -7 पुट करके देखो, सेम आएगा साइन। तो क्या होगा, x इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो -12 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आएगा 2.27 एंड -5.27। तो देखो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि टोटल जो इंटरवल है वो ही नेगेटिव है, तो ये वाला एटलीस्ट सोल्यूशन तो मिला। तो फिर देखो थर्ड केस क्या होगा, x इज बिलोंगिंग टू -5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और एक क्वेश्चन की पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी में हम ओपन ब्रैकेट क्यों लेते हैं, मतलब वो तो डिफाइन नहीं है ना, जैसे -5 डिफाइंड है, या फिर अगर क्वेश्चन में ये है कि -5 x नॉट इज इक्वल टू -5 बट x इज़ लेस देन -5, तो हम वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लेते हैं। तो सिमिलरली वही कि एक इन्फाइनाइट टर्म तो डिफाइन नहीं है ना, तो इसलिए हम उसको ओपन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फिर देखो क्या आएगा, दोनों ही पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 सॉरी यहाँ पे -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू -3 एंड -4। तो देखो दोनों ही -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो दोनों ही इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन रियल सोल्यूशन इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 9th क्या बोल रहा है कि इफ 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 in a quadratic equation whose roots are 1/2a plus b and 1/6a plus b। very simple सा टेक्निक की summation of roots 2 plus 6 is equal to 8 is equal to minus b by a, and product of roots 2 into 6 12 is equal to c by a, मतलब 1 by a, मतलब a is equal to 1/12 and b is equal to -8/12 मतलब -2/3। उस प्लेन कैलकुलेशन, ठीक है, इतने तो हुआ। तो ये इंडिविजुअली रूट्स को निकाल लो, 1/2a प्लस b मतलब 1/6 माइनस 2/3, दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6/1 माइनस 4 मतलब -2 आएगा। और देखो सेकेंड रूट क्या आता है, 6 है मतलब 1/2 माइनस 2/3, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 6/3 माइनस 4 मतलब -6। तो न्यू इक्वेशन वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स -2 -6 इंटू एक्स प्लस समेशन ऑफ रूट्स 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन है टोटल, ये तुम सबको समझ में आया होगा। तो फॉलो करते रहो और क्या।